खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने आरोपों को किया खारिज, कहे कि गांव में राजनीति हो रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में ब्लॉक बेलाहिरी ग्राम सभा पुरास के प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि अपने निधि में जितना धन आता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। धन के भाव में हमारे ग्राम सभा का विकास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए गांव के प्रधान प्रत्याशी राजनीति कर रहे हैं। हमारे रोजगार सेवक अगर गलत किया है तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी। विद्यासागर, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पुरास से हूँ। देखिए, मामला तो है, लेकिन ये जितना मामला है सब निरर्थक है, समझे। और मैंने इस मामले में जो भी आरोप लगाया गया हमारे पे वो सब निरर्थक है। बात है नाली का, खड़ंजा का, तो देखिए हमारे गांव में जितने भी नाली या खड़ंजा हैं वो सारे नाली खड़ंजा को मैं बनवाया हूँ और जितना भी काम किया हूँ वो स्वच्छ रूप से किया हूँ। अब रह गया कि भाई हमारे ग्राम सभा, हमारे ग्राम सभा को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हमारे निधि में उतना पैसा नहीं है कि हम उसको क्या नाम है कि पूरा कर सके। और उसको पूरा करने के लिए लगभग कई करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी जो हमारे निधि से बाहर है। तो हम लोगों को आश्वासन देंगे, कहते हैं कि भाई आपका काम करेंगे, लेकिन भाई हमारे निधि में पैसा रहेगा तभी ना हम करेंगे। अब निधि में जब जितना है उतना काम मैं कर देता हूं। उसके अलावा लोग अब कहेंगे नहीं बाहर का रोड बनवा दीजिए, तो बाहर का रोड हमारे अथॉरिटी में है ही नहीं है। देखिए, विद्यालय पे हम लगे हुए हैं और विद्यालय पे हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा सुंदरीकरण हो जाए, क्योंकि वो विद्यालय में हमारा आपका सबका बच्चा जाता है पढ़ने और हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो विद्यालय जो है कि नहीं जर्जर अवस्था में रहे। अभी देखिए, वर्तमान में विद्यालय में हम शौचालय बना रहे हैं और प्रयास में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि नहीं उसमें हम कार्य कर सके। लेकिन उसमें भी ये बात आ जाती है कि भाई हमारे निधि में उतना पैसा नहीं है जिससे कि हम उसका सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास करने के लिए हम दूसरे से मदद मांगते हैं। भाई विधायक है हमारे क्षेत्र के, हमारे ब्लॉक प्रमुख है, उनसे हम बात करके रखे हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि भाई आपका कार्य जो है कि नहीं हुआ तो हम पूरा करेंगे। आवास के नाम पर धन उगाही की बात हो रही है। देखिए, अब तो ये बात का नाम बाकी शर्त है, इसलिए कि आवास में तो हमारा कोई रूल ही नहीं है। आवास तो सचिव प्रस्तावित करते हैं और उसको ले जाकर के रोजगार सेवक जमा करते हैं। तो इस मामले में तो मैं यही कहूंगा कि भाई ठीक है, जिसका आवास में मैंने जिसको दिक्कत है आवास से, तो मैं और आला अधिकारियों से बात करूंगा, कहूंगा कि भाई हमारे गांव का लोगों का आवास जो है कट जा रहा है। जो पात्र व्यक्ति है उसको आवास अवश्य मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। रोजगार सेवक कोई आपके हैं, उनसे कहा जाए रोजगार सेवक 30,000 को चल रहे हैं। देखिए, ये बात कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आम जनता, हमारे गांव के लोग हैं, हम भी उस गांव के रहने वाले हैं, तो हमसे भी ये बात कहते हैं कि हाँ क्या नाम है कि वो ले रहे हैं। जबकि मैं अपने तौर पे हमारे प्रधान जी की तरफ से मैं ये बात सभी लाभार्थियों को कहा हूं कि आप लोग किसी को एक पैसा मत देना, क्योंकि ये आवास हमारे प्रदेश सरकार, हमारे केंद्र सरकार द्वारा आपको दिया गया है। वो सीधा पैसा आपके खाते में आता है और उससे आप अपना आवास का निर्माण कराएं। कोई भी आपके यहाँ जाता है, या है वो प्रधान प्रतिनिधि हो या प्रधान हो या फिर रोजगार सेवक हो, किसी को पैसा मत दीजिएगा। पर रोजगार सेवक ऐसे हमारे गांव के हैं, वो 17 साल से हमारे गांव में हैं और 17 साल से ये कहानी चली आ रही है और यही कारण है कि लोग मैंने ये कह रहे हैं हमारा गांव के रोजगार पैसा लेते हैं नहीं लेते, कितना सच बात है अब तो मैंने हमारे गांव के लाभार्थी कह ही रहे हैं।
जी, तो क्या अगर रोजगार सेवक अगर दोषिया हो तो कार्रवाई होगी इसका? हाँ बिल्कुल, अगर रोजगार सेवक दोषिया है तो उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपने पूरे ग्रामवासियों के साथ उनके कंधे से कंधा लड़ा करके और मैं लड़ाई लड़ूंगा वो, क्योंकि किसी गरीब को जो आवास मिलता है वो हमारा आपका अधिकार नहीं है कि मैंने हम उसको अपात्र घोषित कर दे। अगर वो अपात्र है तो अपात्र घोषित होगा, अगर पात्र है तो पात्र रहेगा, और मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। पोखरी की बात आ रही, पोखरी के सुंदरीकरण के नाम पर कोई धन उठाया गया है। देखिए, पोखरे के सुंदरीकरण पे आज के पहले जो भी प्रधान हुए वो कार्य किए और उस पर धन उगाही किए, लेकिन हमारा कार्य जो था माने हो रहा था आधा अधूरा हुआ, और आधे के बाद वो बारिश होने लगा, बारिश का मौसम आ गया, बंद हो गया। अभी तक आप पता लगा सकते हैं उस पोखरे पे जितना भी कार्य हुआ उसका पैसा सरकार से हम लोगों ने उठाया नहीं है, वो उसी तरफ पड़ा हुआ है। हम अभी प्रयास में है कि उस पोखरे का सुंदरीकरण अच्छे ढंग से किया जाए, और करने में मैं सहायता करूंगा। विद्यालय के जो रास्ते हैं आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, लोग देखने में लोग बता रहे थे। अब ये बताइए, गांव के बाहर का रोड हमारे को जो मेरा सीमा है उस सीमा के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। अब सीमा से बाहर आप कहेंगे कि गांव के बाहर जो रोड जा रहा है विद्यालय से निकल करके बरुणा स्कूल से निकल के जा रहा है, तो उस रोड में गड्ढे इत्यादि हैं, वो पीडब्ल्यूडी का वर्क है, वो हम नहीं कर सकते हैं, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने बरुणा गांव में या पुरास गांव में, पुरास के मठिया गांव के अंदर जो भी कार्य है हम करेंगे। उसके लिए भी हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे निधि में उतना पैसा नहीं है जिससे कि हम सर्वांगीण विकास कर सके। इस हमारे गांव के सर्वांगीण विकास करने के लिए निधि से यदि हमारे गांव के प्रधान सोचे कि हम कर देंगे तो ये कतई संभव